नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनाथ बहन का मुस्लिम भाई बनी घटना पे। शहर छोटा था, गलियों तंग थी, लेकिन लोगों के दिल अक्सर उतने ही छोटे जो हो जाते थे जितनी उनकी सोच। इसी शहर की एक पुरानी बस्ती में दो बहनें रहती थी। बड़ी का नाम रखा गया संध्या और छोटी का नाम कविता। दोनों की दुनिया बस एक दूसरे से शुरू होकर वही खत्म हो जाती थी, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता दुनिया छोड़ गए थे और कोई भाई भी नहीं था जो मुश्किल वक्त में कंधा दे सके। लोग अक्सर कहते थे कि बिना भाई वाली बेटियां कितनी अकेली हो जाती है, और ये बात हर त्योहार पर, हर राखी पर, हर शादी ब्याह में उन दोनों के दिल में तीर की तरह चुभती थी। लेकिन संध्या ने हमेशा छोटी बहन के सामने मुस्कुराना सीखा था। उसने मेहनत करके सिलाई का काम शुरू किया था, लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाया, और कविता पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में उसका हाथ बटाती रही। दोनों का सपना बस इतना था कि एक दिन अपनी इज्जत से, सादगी से, बिना किसी बोझ के अपनी अपनी शादी कर सके। पर हर बार पैसों की कमी और समाज की बातें उस सपनों और दूर धकेले देती। उधर उसी बस्ती में एक इंसान रहता था जिसका नाम था आरिफ। पैसे से छोटा सा डेला चलाता था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। उसे लोग मजाक में मोहल्ले का भाई कहते थे, क्योंकि वह हर जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश करता था। किसी के घर में दवाई की ज़रूरत हो, किसी बच्चे की फीस जमा करनी हो, या किसी बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना हो, आरिफ बिना सोचे दौड़ पड़ता था। लेकिन उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जो पूरे मोहल्ले को सोचने पर मजबूर कर देगा। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग अम्मा ने उसे बताया कि संध्या और कविता की शादी की बात तो चल रही है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं कि ढंग से शादी कर सके। न कोई भाई है, न कोई सहारा। रिश्तेदार भी बस दूर से हाल पूछ लेते हैं, असल मदद कोई नहीं करता। ये सुनकर आरिफ के दिल में कुछ टूट जा गया। उसे अपनी छोटी बहन याद आ गई जो बचपन में ही गुजर गई थी, और उसने सोचा कि अगर वह होती तो क्या मैं उसे यूं ही अकेला छोड़ देता। उसी पल उसके अंदर एक फैसला जन्म ले चुका था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों तक वह चुपचाप अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाने लगा। रात को अतिरिक्त काम करने लगा, लोगों के छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़ने लगा, और धीरे धीरे उसने इतना जमा कर दिया कि दोनों बहनों की शादी का खर्च उठाने का साहस कर सके। फिर एक दिन वह संध्या के घर गया। हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर संकोच। उसने धीरे से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप दोनों की शादी का पूरा खर्च मैं उठाना चाहता हूँ। मुझे अपना भाई समझ ले। यह सुनकर दोनों बहन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उन्हें लगा कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी तो उनके आंसू रुक नहीं पाए। संध्या ने कहा, हम पर इतना बड़ा एहसान क्यों? आरिफ मुस्कुराया और बोला, एहसान मत कहिए, बस एक भाई अपनी बहन के लिए कर रहा है। उस दिन के बाद मोहल्ले में एक अलग सी हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग चुप थे, लेकिन आरिफ अपने फैसले पर अडिग था। उसने खुद शादी के कार्ड छपाए, हलवाई से बात की, कपड़ों का इंतजाम किया, मेहंदी, संगीत, बारात, सब कुछ एक एक करके तय किया, और कोशिश की कि किसी को यह एहसास न हो कि यह शादी किसी मजबूरी में हो रही है, बल्कि एक सम्मानजनक खुशियों से भरी शादी बने। संध्या और कविता पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस कर रही थी। राखी का त्यौहार तो बीत चुका था, लेकिन उन्हें लगा जैसे अचानक उन्हें एक भाई मिल गया हो जो खून का नहीं, दिल का रिश्ता निभा रहा है। शादी के दिन जब पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था, ढोल की आवाज़ गूंज रही थी और दोनों बहनें दुल्हन के जोड़े में सजी बैठी थी।
तो हर कोई इस अनोखे रिश्ते की सरसाई कर रहा था, तारीफ कर हर मेहनत का स्वागत कर रहा था। कभी स्टेज सजावट, कभी खाने का इंतजाम देखता, कभी बहनों को हौसला देता और उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक संतोष की चमक थी, जैसे वह कोई कर्ज नहीं बल्कि दिल का सपना पूरा कर रहा हो। लोग कह रहे थे कि आज के समय में जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वहां एक इंसान ने सिर्फ इंसानियत के नाम पर इतना बड़ा कदम उठाया है। और धीरे धीरे यह कहानी पूरे शहर में फैलने लगी, लेकिन असली भावनाओं का तूफान तो अभी बाकी था। वो पल जब विदाई होगी, जब दोनों बहनें उस इंसान से गले मिलेगी जिसे उन्होंने भाई माना, और जब पूरा मोहल्ला देखेगा कि धर्म, जाति और रिश्तों की दीवारें कैसे एक बच्चे सच्चे दिल के सामने छोटी पड़ जाती है। शादी का दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पूरे मोहल्ले में एक अलग ही भावनात्मक मोहल्ला बनता जा रहा था। ढोल नगाड़े की आवाज़, बारात की चहल पहल, रिश्तेदारों की हंसी और बच्चों की शरारतों के बीच हर किसी के दिल में एक बात थी कि आज जो हो रहा है वह सिर्फ दो शादियों नहीं बल्कि इंसानियत की जीत का दिन है। संध्या और कविता दुल्हन के जोड़े में सजी जब स्टेज पर बैठी थी तो उनकी आंखों में खुशी भी थी और एक अजीब सा डर भी, क्योंकि जीवन का नया सफर शुरू हो रहा था। लेकिन इस बार उन्हें अकेलापन नहीं लग रहा था, क्योंकि पास ही खड़ा एक शख्स हर पल पर उन पर नजर रखे हुए था। आरिफ, जो हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी ऐसे निभा रहा था जैसे सचमुच उनका सगा भाई हो। मेहमानों को खाना परोसते वक्त भी उसकी नज़र बार बार स्टेज पर चली जाती, और जब भी दोनों बहनों की आंखों उससे मिलती तो वह हल्की सी मुस्कान देकर उन्हें भरोसा दिलाता कि सब ठीक है। फेरे पूरे हुए, वरमाला हुई, आशीर्वाद मिला और रात धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ने लगी जिसका इंतजार हर शादी में होता है, विदाई। लेकिन इस विदाई में एक अलग ही भावनात्मक गहराई थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ बेटियों अपने घर से नहीं जा रही थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता भी कसौटी पर था जो खून से नहीं दिल से बना था। जब गाड़ी दरवाजे पर आई और संध्या की विदाई की रस्म शुरू हुई तो वह खुद को संभाल नहीं पाए। उसने पहले अपनी छोटी बहन को गले लगाया, फिर घर की चौखट को छुआ और फिर इसकी नज़र उस इंसान को ढूंढने लगी जिसने उसे यह दिन दिखाने लायक बनाया था। आरिफ थोड़ी दूरी पर खड़ा था, शायद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी भावनाएं सबके सामने बह जाए। लेकिन वैसे ही संध्या उसके पास आई, उसने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया और कुट कुट कर रोने लगी। उसके आंसू जैसे वर्षों का दर्द और आज की कृतज्ञता एक साथ बहा रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, अगर आप नहीं होते तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। आरिफ की आंखें भी भर आई। उसने बस इतना कहा, खुश रहना, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। फिर कविता भी आगे बढ़ी, उसने भी उसे गले लगाया और रोते हुए बोली, अब राखी पर आपको बुलाएंगे, इनकार मत करना। इस एक वाक्य ने कहा मौजूद हर इंसान की आंखों नम कर दी, क्योंकि यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, यह एक रिश्ते की आधिकारिक मुहर थी। मोहल्ले के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब उस दृश्य को देख रहे थे और हर किसी के मन में एक ही भावना थी कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। धर्म, जाति और नाम के ऊपर उठकर अगर कोई रिश्ता बन सकता है तो वह है भाई बहन का रिश्ता, जो सिर्फ दिल के निभाया जाता है। विदाई की घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही। संध्या ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर आखिरी बार घर को देखा, फिर आरिफ को देखा जो हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, सुकून भी था, जैसे उसने अपना एक फर्ज पूरा कर लिया हो। गाड़ी मोड़ पर मुड़ी और जोहल हो गए, लेकिन उस रात की कहानी वही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले ही दिन पूरे शहर में इस घटना की चर्चा थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने
लिखा कि इंसानियत किसी एक धर्म की मोहताज नहीं होती। सच्चे दिल वाले लोग हर जगह होते हैं और उस मोहल्ले का नाम एक मिसाल बन गया। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आया और सच में संध्या और कविता अपने अपने ससुराल में राखी लेकर आई। उन्होंने आरिफ के घर जाकर उससे राखी बांधी, मिठाई खिलाई और कहा, अब आप सिर्फ मोहल्ले के नहीं, हमारे सगे भाई हैं। उस दिन आरिफ ने महसूस किया कि उसने सिर्फ किसी की मदद नहीं की, बल्कि खुद को एक परिवार दे दिया है। यहाँ कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते, बल्कि कर्म और भावना से बनते हैं। और जब दिल सच्चा हो तो दुनिया की हर दीवारें छोटी पड़ जाती है। सलाम है ऐसे हर इंसान को जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की जिंदगी में रोशनी बनाता है, क्योंकि यही वो कहानियाँ हैं जो समाज को जोड़ती है, उम्मीद जगाती है और हमें इंसान बने रहने की याद दिलाती है। नोंद, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसे केवल मनोरंजन तथा सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखा गया है। कहानी में इस्तेमाल लिए गए सभी पात्रों का नाम, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय, धर्म या स्थान से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति के कोई समानता प्रतीत होती है तो ये मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य इंसानियत, भाईचारे और आपसी सद्भाव का संदेश देना है। किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल, दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी को केवल एक प्रेरणादायक और भावनात्मक प्रस्तुति के रूप में देखें और ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।